नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूट्यूब लाइब्रेरी में। दोस्तों, हम 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें पार्ट 2 है। इसमें हम 30 क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 में हमने 30 क्वेश्चन किए थे। तो पहला क्वेश्चन है, जय समन झील कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करिए, जिससे कि आपको पता चलेगा आपको कुछ आंसर आता है कि नहीं आता है। इस क्वेश्चन का आंसर है उदयपुर में। जय समन झील उदयपुर में स्थित है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की। दोस्तों, एक कॉपी और एक पेन लीजिए, उसमें आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए और वीडियो के अंत में आप देखिए कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया था। तो आपको पता चलेगा कि आपका जीके का लेवल क्या है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर आप अपनी डायरी में लिखिए और लास्ट में हम मूल्यांकन करेंगे कि 30 में से आपको कितना मार्क्स आया था, जिससे कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में क्या लेवल है पता चलेगा। भील जो लगाते हैं बालों पे उसको पात्या बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। जो भील जाति है, एक प्रजाति है, वो लोग अपने विवाह में जो नृत्य करते हैं उस नृत्य को क्या कहा जाता है, उस नृत्य का क्या नाम से जाना जाता है। तो उसका नाम है, आंसर है नेजा। भील प्रजाति जो अपने विवाह में जो नृत्य किया जाता है उसको नेजा नाम से जाना जाता है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है। जो राजस्थान है उसमें त्योहार स्टार्ट होते हैं ना, वो किस के बाद में, किस ऐसी तिथि के बाद में उसमें त्योहारों का आगमन माना जाता है, त्योहार की स्टार्टिंग की जाती है। तो होती है श्रावणी तीज। श्रावण महीने में जो तीज आती है उसको श्रावणी तीज बोलते हैं। उस दिन से यहाँ त्योहारों की स्टार्ट होती है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। जो थेवा एक कला है, अपना कलात्मक अपना जो कलाकारी है बुनने की, अपना बनाने की कुछ थेवा, तो उसका प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। तो उसके लिए प्रसिद्ध है सोनी परिवार। जो सुनार होते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, वो परिवार उसके लिए प्रसिद्ध है थेवा कला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था। जो राजस्थान में ब्लू पॉटरी है उसका सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था। तो उसके उस शासक था वो राम सिंह के शासक काल में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। जो मुहर्रम है फेस्टिवल है अपना मुस्लिम परिवारों का, उसमें प्रयोग किया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है जिसको बजाते हैं। तो वो है ताशा। मुहर्रम पे ताशा बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, घेर नृत्य किस त्योहार पे किया जाता है। जो घेर घूमर है वो नृत्य है, वो किस त्योहार पे किया जाता है। तो ये त्योहार होता है, उसका आंसर आपने लिख लिया होगा मेरे को जहाँ तक मालूम है। इसका आंसर है होली। होली के त्योहार पर घेर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो कैला देवी एक माता जी है, उसका मंदिर है, वहाँ कैला देवी अभयारण्य भी है। तो वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो उस जिले का नाम है करौली जिले में कैला देवी माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी मेला का प्रमुख नृत्य कौन सा है। जो रामदेव जी, बाबा रामदेव जो पीर है हमारे अपना राजस्थान में, इसका मंदिर है राजस्थान जोधपुर के पास में। तो उसमें मेले में कौन सा नृत्य होता है। तो 13 ताली एक नृत्य है, उसको राजस्थान में है। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। जो हमारी जो थल जल और वायु सेना है उनकी जो रक्षा का जो मेन कमांडर रहेगा, कमांडर ऑफ चीफ हेड रहेगा, वो कौन होता है। तो वो होता है हमारा देश का राष्ट्रपति। जो हमारा देश का राष्ट्रपति है वो उसका चीफ होता है सारी सेनाओं का। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो हमारा लोकसभा है और राज्यसभा यानी कि एमपी और एमएलए के जो चुनाव है उनकी जो बैठक होती है, उसकी संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो उन दोनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है। मैक मोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है। जो मैक मोहन रेखा है वो किन किन देशों के बीच को सीमांकन करती है, यानी कि किस किस देशों से होकर गुजरती है।
तो वो उन देशों का नाम है भारत, चीन व म्यांमार। भारत, चीन और म्यांमार से यह रेखा गुजरती है। सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना होता है? जो सूर्य है उसकी सरफेस है, सतह है, उसके ऊपर तापमान यानी कि टेम्परेचर कितना होता है? तो उसका आंसर आप लिखिए। उसका आंसर है 5800 केल्विन। केल्विन उसकी मात्रक है। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? जो सूर्य है उसके अंदर ईंधन होता है, जो क्योंकि वो जो अपना उसकी टेम्परेचर इतना है तो उसमें ईंधन कुछ होगा ना, तभी तो उतना टेम्परेचर है। तो वो कौन सा परमाणु ईंधन है? तो वो है हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु ईंधन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? जो प्रकाश वर्ष है उसकी इकाई क्या होती है? वो किसकी होती है? तो उसका प्रकाश वर्ष की इकाई होती है, आपने आंसर लगभग लिख लिया होगा, आपको मालूम भी होगा, बट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है दूरी। ये दूरी का मात्रक है, दूरी की इकाई है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? जो उपग्रह है कृत्रिम रूप से बनाया गया उपग्रह पहला कौन सा था? सबसे पहला दुनिया में बनाया गया उपग्रह था कृत्रिम उपग्रह, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह था। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुआ? जो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब स्थापना की थी, शुरुआत की थी, तो भारत में उस समय शासक कौन था? तो उस समय भारत में शासक था, मुगल शासक था अकबर। अकबर उस समय शासक था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्टार्ट हुई। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? जो भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वो प्रधानमंत्री रहने के टाइम पे भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय प्रधानमंत्री था एटली। एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई? जब भारत आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था तो उसने भारत छोड़ो का आंदोलन शुरुआत किया। वो किस वर्ष में चालू किया, किस सन में चालू किया था? तो वो था 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ? जो भारत की कांग्रेस है उसका गठन हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? जो कि आज़ादी की लड़ाई के लिए एक भारत का संगठन बनाया था लोगों ने, तो उसका था 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुई थी। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी वो किस दिन शुरू की थी? और दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक की थी? वो भी एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर हम बनाएंगे। आपको आंसर मालूम है तो आप जरूर कमेंट करिए। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू करी थी। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई द्वारा हुई? जो भारत में फर्स्ट में ब्रिटिश शासन स्टार्ट हुआ था तो किस लड़ाई के बाद में स्टार्ट हुआ? तो वो लड़ाई का नाम था, लगभग आपको मालूम होगा, नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद में ब्रिटिश शासन भारत में स्टार्ट हुआ। किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया? कौन सा ऐसा सिख गुरु था जो अपना गुरु नानक देव की जो पीढ़ी थी उनमें 10 गुरु हुए थे सिखों के, तो कौन से गुरु के ऊपर में औरंगजेब ने अत्याचार किया था? तो उस गुरु का नाम था गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर पर औरंगजेब ने अत्याचार किया था। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था? जो भारत है उसमें सबसे पहले क्षेत्रीय अपना शासन स्टार्ट करने वाला कौन सा देश था यूरोप का? तो उस देश का नाम था पुर्तगाल। पुर्तगाल ने पहले क्षेत्रीय शासन स्थापित किया था भारत में। गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, आखिर किस कारण से? जो बौद्ध गया है वो भगवान बुद्ध की समाधि स्थली है, बट वो किस कारण से प्रसिद्ध है? तो उसका वहाँ पे भगवान बुद्ध ने क्या किया था? वहाँ पे प्रबुद्ध प्राप्त किया, यानी कि उनको आत्म साक्षात्कार वहाँ हुआ था भगवान का। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह विज्ञान जिससे पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। जो संरचना है मानव और पशु की संरचना उसका सीखा जाता है तो विच्छेदन करके, तो वो कौन सी विज्ञान है? तो वो है
एनाटॉमी विज्ञान के द्वारा सीखा जाता है विच्छेदन का। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो है डायनेमो से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? जो बॉल पॉइंट पेन है उसका आविष्कार किसने किया था? जो हम लिखते हैं, लिखने के लिए जो पेन का यूज़ किया जाता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था एल बीरो ने। एल बीरो एक साइंटिस्ट है, उसने किया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो के लिंक को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके पास में बेल आइकन है, वो भी दबाइए, जिससे कि जैसे हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करें तो आपके पास पहले बचे। जय हिंद, जय भारत।